राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुग्राम में मूल्य आधारित समाज की नींव के रूप में महिलाएं विषय पर आयोजित सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, G20 का मंच महिलाओं को और सशक्त बनाने में निभाएगा अहम भूमिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का दिया जवाब। कहा, जनधन योजना, आधार और मोबाइल की त्रिशक्ति के जरिए पिछले कुछ सालों में 27 लाख करोड़ रुपए लोगों के खातों में सीधे भेजे गए। राष्ट्रीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल ने मनाया 8वां स्थापना दिवस। कृषि विभाग के महानिदेशक ने कहा, प्रदेश सरकार ने बाजरे को भावांतर योजना में किया शामिल। और हरियाणा पुलिस को पहली बार मिला राष्ट्रपति फ्लैग। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, 14 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करनाल में राष्ट्रपति फ्लैग करेंगे प्रदान। नमस्कार, मैं गीतू गुलाटी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुरुग्राम में ब्रह्म कुमारी ओम शांति रिट्रीट सेंटर के कार्यक्रम में शामिल हुई। राष्ट्रपति ने ब्रह्म कुमारी संस्था के विमेन इज फाउंडेशन ऑफ वैल्यू बेस्ड सोसाइटी कार्यक्रम का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने ब्रह्म कुमारी संस्थान को खुद को जोड़ते हुए कहा कि मैं इसे बहुत करीब से जानती हूं और इसे अपने बाबा का घर समझती हूं। आप सबके बीच यहाँ उपस्थित होकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। ओम शांति रिट्रीट सेंटर के इस सुंदर प्रांगण का आध्यात्मिक वातावरण मन को एक नई ऊर्जा, नई उद्दीपना, नई उल्लास मन में सृष्टि करती है। मैंने ब्रह्म कुमारी संस्थान को बहुत करीबी से जानती हूँ। मैं इसको अपना घर समझती हूँ, मेरे बाबा का घर समझती हूँ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला सशक्तिकरण पर कहा कि महिला शक्ति ने भारतीय समाज में मूल्य और नैतिकता को स्वरूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अध्याय में महिला को यथोचित सम्मान की ओर स्थान दिया गया है। मूल्यों और नैतिकता को स्वरूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत में महिलाओं को यथोचित सम्मान और स्थान दिया गया था। हमारे वेदों, उपनिषदों, पुराणों और महाकाव्यों में महिलाओं की स्तुति शक्ति, करुणा और ज्ञान के स्रोतों के रूप में की गई है। इससे पहले राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ब्रह्म कुमारी ओम शांति रिट्रीट सेंटर पहुंचने पर स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव चर्चा पर जवाब दिया। विपक्ष के हंगामे के बीच प्रधानमंत्री ने कहा कि जनधन योजना, आधार और मोबाइल की त्रिशक्ति के माध्यम से 27 लाख करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से सीधा ट्रांसफर किया गया। उन्होंने कहा कि हमने बेटी बचाओ अभियान चलाया और आज मुझे खुशी है कि बेटे जन्म लेते हैं, उसकी तुलना में बेटियों की संख्या बढ़ रही है। ये हमारे लिए संतोष का विषय है। जनधन, आधार, मोबाइल, ये जो त्रिशक्ति है और उसने सीधा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, उस योजना के तहत पिछले कुछ वर्षों में 27 लाख करोड़ रुपया इस देश के नागरिकों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया, हितधारकों के खातों में ट्रांसफर किया है। हमने बेटी बचाओ अभियान चलाया और आज मुझे खुशी है कि बेटे जन्म लेते हैं, उसकी तुलना में बेटियों की संख्या बढ़ रही है। ये हमारे लिए संतोष का विषय है। हमने बेटियों की रक्षा का काम किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने मोटे अनाज की खेती करने वाले किसानों को विशेष स्थान दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया में भारत के मोटे अनाज की ब्रांडिंग बने, इसके लिए हमने यूएन को मिलेट्स ईयर बनाने के लिए पत्र लिखा। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि इस देश के कृषि की ताकत छोटे किसानों में है, हमने उन पर ध्यान केंद्रित किया। ये मोटे अनाज की खेती करने वाले किसानों को हमने विशेष स्थान दिया। हमने यूएन को लिखा
कि मिलेट ईयर मनाइए, दुनिया में भारत के मोटे अनाज की एक ब्रांडिंग बने, मार्केटिंग बने और उसके सुविचारित रूप से अब उस मोटे अनाज को श्री अन्न के रूप में, जैसे श्रीफल का महात्मा है, वैसे ही श्री अन्न का महात्मा बने। इस देश की कृषि की सच्ची ताकत छोटे किसानों में है। 1 एकड़ 2 एकड़ भूमि का वो व्यय मुश्किल से 80-85% इस देश का ये वर्ग है। इन छोटे किसान उपेक्षित थे, उनकी आवाज कोई सुनने वाला नहीं था। हमारी सरकार ने छोटे किसानों पर ध्यान केंद्रित किया। राष्ट्रीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल ने आज अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर हरियाणा कृषि विभाग के महानिदेशक नरहरि सिंह बांगड़ ने कहा कि सरकार मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि मोटे अनाज के फायदों को देखते हुए हरियाणा में इसका रकबा बढ़ाने के लिए एफपीओ का सहारा लिया जाएगा और किसानों को बीज से लेकर उसकी मार्केटिंग तक हर संभव सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने बाजरा उत्पादक किसानों को भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया है। मार्केटिंग प्लेटफॉर्म देने की बात आती है तो मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के लिए ऑलरेडी हमारी बाजरा भावांतर स्कीम है, तो जिसके तहत मैंने बताया कि 450 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से हमने पिछले साल भी दिया है और आगे भी जो उसके वो एक वेरिएबल्स उसमें होते हैं, मार्केट रेट और एमएसपी का डिफरेंस वो होता है। राष्ट्रीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा कि संस्थान जैविक खेती पर शोध कर रहा है और इसके परिणाम आने में करीब 3 साल लगेंगे। उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक खेती के लिए किसानों को थोड़ा और प्रयास करना होगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर RS परोदा ने कहा कि इस संस्थान का भारत के खाद्य मिशन में बहुत बड़ा योगदान है और इसने किसानों को 200 से अधिक गेहूं एवं जौ की किस्में उपलब्ध कराई हैं, जिनके कारण आज भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। नेचुरल फार्मिंग हमने इसी साल शुरू किया है, उसके रिजल्ट्स आने में कम से कम हमें 3 साल चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग का हमने करके देखा है, जब इनिशियली हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो थोड़ा ईल्ड लॉस होता है, लेकिन 6 से 7 साल के लगातार प्रयास के बाद FIM डालने के बाद, बायो फर्टिलाइजर डालने के बाद, ग्रीन मैन्योरिंग करने के बाद हम उस ईल्ड लेवल तक पहुंच सकते हैं। गेहूं को और आगे बढ़ा करके आज हम विश्व में नंबर 2 गेहूं की पैदावार में आगे हैं। चीन के बराबर करीब हम पहुंचने वाले हैं और उसमें इस अनुसंधान केंद्र का बहुत ज़्यादा अहम जो है वो कंट्रीब्यूशन रहा है। समारोह में आए किसानों ने भी मोटे अनाज को लेकर सरकार की पहल की सराहना करते हुए कहा कि आज बीमारियों से बचने के लिए हमें मोटे अनाज को दोबारा अपनाना होगा। पहले हम मोटा अनाज खाते थे तो स्वस्थ रहते थे और इन फसलों में पानी की लागत भी कम होती थी। ऐसे में सभी को मोटे अनाज की खेती की ओर ध्यान देना चाहिए। मोटा अनाज तो इसलिए जरूरी है कि बीमारियों की कम हो जाए, कम बीमारी नहीं आती इंसान को कभी भी। यहाँ जो शायद BP शुगर यहाँ चल रहा नहीं, महाराज तक भी नहीं है। मोटे तो यही अभी बाजरे भी है, मक्की है। प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि हरियाणा पुलिस को पहली बार राष्ट्रपति फ्लैग मिला है। उन्होंने कहा कि आगामी 14 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करनाल में हरियाणा पुलिस को राष्ट्रपति फ्लैग प्रदान करेंगे। हरियाणा पुलिस को पहली बार जब से हरियाणा बना राष्ट्रपति फ्लैग उसको पुलिस को प्रदान करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह जी करनाल आ रहे हैं। राहुल गांधी की लोकसभा में अदानी को लेकर मोदी सरकार से पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी झूठ बोलते हैं। जहां तक मैं जानता हूं, राहुल गांधी का अदानी परिवार से बहुत अच्छा रिश्ता है। उन्होंने कहा कि अदानी ने अपने एक इंटरव्यू में खुद ये कहा था कि मुझे सबसे पहले राजीव गांधी ने बूस्ट किया है। अनिल विज ने कहा कि अगर अदानी से कांग्रेस को इतनी समस्या है तो आपकी सरकार ने उनसे करार क्यों कर रखे हैं।
राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। जहां तक मैं जानता हूं कि गांधी परिवार का अदानी परिवार से अच्छा मेल मिलाप था। अदानी ने अपने एक इंटरव्यू में खुद कहा है कि मुझे सबसे पहले जो बूस्ट दिया वो राजीव गांधी ने दिया, और राजस्थान में इनकी सरकार है, इन्होंने अदानी से करार किया हुआ है। छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार है, इन्होंने अदानी से करार किया हुआ है। अगर अदानी इतना ही गलत है तो आपकी सरकारों ने करार क्यों कर रखे? मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 23 फरवरी को पेश किए जाने वाले प्रदेश के बजट को लेकर सांसदों के साथ प्री बजट बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सांसदों से बजट को और प्रभावी बनाने के साथ साथ इसे जनता के लिए हितकारी बनाने के लिए चर्चा की। मुख्यमंत्री ने सभी सांसदों से बजट को लेकर सुझाव मांगे। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर भी चर्चा हुई। सभी सांसदों ने अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में चल रही परियोजनाओं को और लंबित प्रोजेक्ट को लेकर अपने विचार रखे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने मंत्रियों और विधायकों के साथ भी बैठक कर बजट पर चर्चा की थी। एलॉन मस्क की अगुवाई वाली माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर ने भारत में भी ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन सर्विस की शुरुआत कर दी है। ट्विटर की ब्लू टिक सेवा के लिए वेब यूजर्स को 650 रुपये प्रति माह का भुगतान करना होगा, जबकि मोबाइल यूजर्स के लिए चार्ज 900 रुपये प्रति महीना है। हालांकि सालाना सब्सक्रिप्शन के लिए यूजर्स को प्रति माह 566 रुपये 70 पैसे देने होंगे। पॉपुलर मीडिया साइट्स की कमान हाथ में लेते ही कंपनी के नए मालिक एलॉन मस्क ने रेवेन्यू बढ़ाने और खर्च कम करने के लिए कई बड़े फैसले किए। मार्च में एंड्रॉयड और एप्पल आईफोन यूजर्स दोनों के लिए ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन का चार्ज एक समान है। ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन लेने पर यूजर्स को कई सारी सुविधाओं का लाभ भी मिलेगा। इसमें रिप्लाई मेंशन, सर्च में प्राथमिकता और होम टाइमलाइन पर 50% कम विज्ञापन देखने को मिलेंगे। प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षित योजना के तहत आज पलवल नागरिक अस्पताल में गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच की गई। जांच के दौरान डॉक्टरों ने गर्भवती महिलाओं को उचित परामर्श दिया और डाइट सामग्री वितरित की। महिला चिकित्सक डॉक्टर सुशील ने बताया कि इस योजना में प्रत्येक माह की 9 तारीख को सभी गर्भवती महिलाओं को व्यापक और गुणवत्तायुक्त पूर्व देखभाल प्रदान करना सुनिश्चित किया गया। नागरिक अस्पताल में गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच की जाती है। जांच के दौरान महिलाओं का बीपी, शुगर, अल्ट्रासाउंड सहित सभी जांच की जाती हैं। गर्भवती महिलाओं को आहार में उचित डाइट लेने और एहतियात बरतने के बारे में परामर्श दिया जाता है। गर्भवती महिलाओं से हम ये अपील करते हैं कि जो भी हम उनको दवाइयाँ या मेडिकेशन एडवाइस करते हैं कि वो उनको घर जाकर रूटीन से खाएं और अपनी डाइट का ध्यान दें। जो भी बातें उनको समझाई जाती हैं उनको वो घर जाकर भी फॉलो करें। ये हमारे यहाँ पे हर महीने की 9 तारीख को की जाती है, जिसमें सारी गर्भवती महिलाओं के सारे चेकअप होते हैं, बीपी वजन होता है, सबको डाइट दी जाती है। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि जितनी भी महिलाएं यहाँ पे गर्भवती है, जो भी अपने स्वास्थ्य का सब ध्यान रखें। ये गर्भवतियों के लिए हर महीने की 9 तारीख को गुड़ चने हैं, डाइट मिलती है उनको, सबका बीपी होगा, वजन होगा पेशेंट का। गर्भवती महिला सुदेश ने बताया कि प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षित योजना के तहत गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। डॉक्टरों द्वारा उन्होंने उचित परामर्श दिया जाता है और सरकार की ये एक अच्छी योजना है। यहाँ पे काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है, मतलब काफ़ी सब कुछ सुविधा सब कुछ दी जाती है और यहाँ पे काफ़ी अच्छा मतलब योगदान है डॉक्टर्स का भी, सभी का। यहाँ पे प्रेगनेंसी के लिए भी जांच की जाती है और ऑपरेशन वगैरह सब कुछ, सब चीज़ के लिए है। सब चीज़ जो कुछ एक हॉस्पिटल में होना चाहिए सब कुछ सुविधा है यहाँ पे, सभी सारी फैसिलिटी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद में चल रहे 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले में कल मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन का इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 का ब्रोशर लॉन्च किया।
प्रदेश सरकार भी मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास कर रही है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेले में भी बाजरे से तैयार की गई स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए गए हैं। इस दौरान मेले में सांस्कृतिक महाकुंभ में विदेशी कलाकारों ने अपनी कला एवं संस्कृति का प्रदर्शन किया। स्टेज पर G20 के थीम एक धरा एक परिवार एक भविष्य की झलक देखने को मिली। पंजाबी गायक मीका सिंह ने मनमोहक प्रस्तुति की। उनकी मधुर आवाज सुनकर पर्यटकों को पांव भी थिरकने लगे। मुख्यमंत्री ने मीका सिंह को स्मृति चिन्ह देकर उनका अभिनंदन किया। उधर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद में करीब 12 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से बनने वाले बाबा बंदा सिंह बहादुर चैरिटेबल अस्पताल के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक संगठनों द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं में सराहनीय कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस अस्पताल के निर्माण से जहां लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी, वहीं बाबा बंदा सिंह बहादुर की शहादत, वीरता और त्याग की भावना सभी को प्रेरित करेगी। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।